हेलो डियर लर्नर्स, आई होप दैट यू ऑल आर हैप्पी। देखो, आज हम जाने वाले हैं हाउ टू राइट अ नोटिस। नोटिस राइटिंग आपको एग्जाम में जरूर देखने मिलता है और ये आप लोगों को 5 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है डियर? ये आपके 5 मार्क्स का आता है। अगर आपको एग्जाम में 5 मार्क्स चाहिए, अगर आप किसी भी क्लास में हो, 9th में हो, 10th क्लास में हो, 11th में हैं, अगर आप 12th किसी भी क्लास में हो, इवन 12th में तो ये देखने ही देखने मिलता है और 10th में भी आपको आजकल देखने मिल रहा है। ठीक है ना? तो आपको ये 5 मार्क्स देके जाता है और इसका फॉर्मेट अगर आप सीख ले, तो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि अगर आप लोगों को इसका फॉर्मेट आने लगता है ना, अगर इसका एक बार आप फॉर्मेट सीख जाते हो तो बहुत ईजी हो जाता है आप लोगों के लिए 5 नंबर लेना। क्या होता है? 5 नंबर लेना आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। ठीक है, चलिए समझते हैं हम लोग कि इसका फॉर्मेट क्या है और इसे हम लोग बनाएंगे कैसे। ऑब्वियसली बात है, बनाना हर कोई चाहता है क्योंकि 5 मार्क्स चाहिए। तो फॉर्मेट ऑफ नोटिस देखते हैं। सबसे पहले आप लिखते हैं ऊपर में नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग क्या लिखते हो? नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपने सबसे ऊपर में लिखा नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसे करा रहा है या जिसने भी ये नोटिस दिया है उसके लिए आप लिखोगे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके नीचे आप लिखते हो कैपिटल लेटर्स में, या फिर पहला कैपिटल लेटर ले लिया आपने और बाकी के स्मॉल ले लिया, फिर आपने लिखा नोटिस। इसके बाद आप लिखेंगे इन द लेफ्ट साइड ऑफ द कॉर्नर डेट ऑफ नोटिस। डेट लिख दिया आपने। उसके बाद आपका रहेगा टाइटल। आप दोगे यहाँ पर टाइटल, जो भी टाइटल है, जो भी हेडिंग है, जो भी सब्जेक्ट है, जिस टॉपिक के ऊपर ये नोटिस आ रहा है वो लिखेंगे। इसके बाद में आप लिखेंगे राइट द बॉडी एंड कंटेंट। अब मैं कंटेंट क्यों बोल रहा हूँ, देखो ध्यान से समझो। कंटेंट मतलब होता है आपका, आप कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं वो बता रहे हैं हम लोग यहाँ पर। वो हम यहाँ पर लिख दिए। जितना लिखने के बाद में हमने बॉडी या कंटेंट पार्ट लिख दिया, उसके बाद हम इन द लेफ्ट साइड ऑफ द कार्नर लिखेंगे यहाँ पर क्या? सिग्नेचर, नेम और डिजाइनेशन। जिसने डिजाइन किया उसका नाम। ठीक है, आप यहाँ पे अपना नाम लिखोगे। जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ आरजू, और यहाँ पे मैंने अपना साइन लिख दिया ऐसे। ठीक है, ये तो ये अपना सिग्नेचर हो गया। तो ये था आपका बेसिक फॉर्मेट ऑफ नोटिस। अगर ये फॉर्मेट को आप 1 से 2 बार लिख के देखोगे तो बहुत आसानी से आप बाकी के नोटिस बना लोगे। ठीक है ना? सबसे पहले क्या लिखना था, याद करो। ऊपर सबसे याद करना है, ऐसे याद हो जाना चाहिए आपको। ऊपर लिखे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके नीचे लिखा नोटिस, फिर लेफ्ट साइड में लिखा था डेट, फिर उसके नीचे क्या लिखा, हेडिंग या सब्जेक्ट, फिर हमने लिखा बॉडी कंटेंट, क्या कहना चाहते हैं हम, सिग्नेचर, नेम और डिजाइनेशन का नाम। इतनी बातें हमें यहाँ पर बतानी है। ठीक है, इतना बता दिया आपने। आगे बढ़ते हैं, एक हाथ एग्जाम्पल लेते हैं, फटाक से समझ में आएगा। तो यही बात मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलिए अब देखो, मैंने आपको भी तो फॉर्मेट बता दिया, लेकिन बॉडी में क्या क्या आप लिखोगे। जैसे कंटेंट वाला जो पार्ट था ना आपका, यहाँ क्या क्या चीजें लिखना है ये समझ लो आप एक बार। ठीक है, तो देखो, राइट द बॉडी एंड कंटेंट। कंटेंट में हम लोग क्या क्या पार्ट लिखेंगे भाई? व्हाट। हम लोग आंसर क्या देते हैं ये समझना होता है मेन। इसमें मेन क्या होता है कि इसमें हमें बताना किन किन बातों के बारे में। हम लोग व्हाट का आंसर देंगे। व्हाट इज द नोटिस अबाउट। नोटिस किस चीज के बारे में है? नोटिस किस चीज के बारे में है? किसके बारे में नोटिस है? किसके बारे में नोटिस है, ये हम यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद हम लोग सेकेंड बात बताते हैं हु का आंसर, कि हु इज एडिटर, यानी कि किसको भेजा जा रहा है, किसको भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं ये बताते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, फिर आप क्या बताते हो? फिर आप बताते हो वेयर। वेयर का मीनिंग होता है कहाँ। वेयर का मीनिंग क्या होता है? कहाँ। ठीक है, तो आप बता रहे हो इसके बाद में क्या, कहाँ। वेयर इज द इवेंट। इवेंट कहाँ हो रहा है, इवेंट कहाँ पर हो रहा है, कि आप यहाँ पे किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हो, प्लेस के बारे में। फिर देते हो व्हेन। आप बताते हो भाई कि टाइम, किस टाइम पर ये हो रहा है। ठीक है, तो व्हेन इज इवेंट गोइंग टू हैपन। ओके, ये कब होने जा रहा है। तो आपने क्या बताया यहाँ पर? आपने बताया व्हेन का आंसर। तो आपने 4 बातें बताया, व्हाट, हु, वेयर, व्हेन। इन चारों बातों के बाद में आप यहाँ पर बताओगे व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए। ओके, इंस्ट्रक्शन दोगे आप यहाँ पे, व्हाट टू डू। हमें इंस्ट्रक्शंस देना है नोटिस से रिलेटेड वाला, नोटिस से रिलेटेड वाला। फिर हम बताएंगे लास्ट में हुम, किसको, यानी कि ये किसके कांटेक्ट में जा रहा है, यानी कि किसके कांटेक्ट की बातें वहां पे की जा रही है, ये हम बताते हैं वहां के बॉडी नोटिस कंटेंट पार्ट में। ओके, तो यहाँ पे आपको एक बात समझ में आएगी कि हमने इतनी बातों पे काम किया है। हमने यहाँ पे पर्पस देखा, इवेंट देखा, ओकेशन देखा, डेट टाइम वेन्यू देखा। यानी कि इसका पर्पस क्या है, ये किस बात का इवेंट है, इसका डेट टाइम वेन्यू क्या है। ठीक है, ये बात हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, इतनी बातों के अगर आप जवाब दे देते हो अपने बॉडी एंड कंटेंट पार्ट में, और ऊपर तो लिखना था हमारे को क्या, हमारे पास में नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर नोटिस, फिर हेडिंग, फिर लेफ्ट साइड में हम लोगों ने लिखा था डेट,
फिर आप बॉडी कंटेंट पार्ट लिखते हो, सिग्नेचर करते हो, आपका नोटिस फॉर्मेट बन जाता है। ओके, तो इतनी बात है। क्या क्या याद करो भाई, सबसे पहले व्हाट का आंसर दोगे, फिर हु का, फिर वेयर का, व्हेन का, व्हाट टू डू और whom का, यानी कि किस बात के लिए। ठीक है, चलिए अभी देखो एक क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए। आपको क्वेश्चन दिया है, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ एक्टिविटी क्लब इन योर स्कूल, द एनुअल डे प्रोग्राम इज टू बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ। अगले महीने आपका एनुअल प्रोग्राम है, राइट अ नोटिस, आपको यहीं पर बोल दिया देखो नोटिस, ठीक है, फॉर द स्कूल डिस्प्ले बोर्ड इज दिस रेफरेंस। ओके, आपको बोल रहा है कि यू आर द सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, आप क्या हो, अपने स्कूल के सेक्रेटरी हो, ठीक है ना, आप अपने स्कूल के सेक्रेटरी हो एक्टिविटीज क्लब के, किसके, एक्टिविटी क्लब के। द एनुअल डे प्रोग्राम, एनुअल डे प्रोग्राम होने वाला है, द एनुअल डे प्रोग्राम कब होने वाला है, नेक्स्ट मंथ, हेल्ड है, नेक्स्ट मंथ होने वाला है ये, ठीक है, नेक्स्ट मंथ हो रहा है। उसके बाद में बोल रहा है कि आपको क्या बनाना है, कि नोटिस बनाना है स्कूल डिस्प्ले बोर्ड में। आपको पता है नोटिस वगैरह कहाँ चिपकते हैं, स्कूल के डिस्प्ले बोर्ड, जहाँ सारे बच्चे जाते हैं, प्रिंसिपल ऑफिस के सामने हो जाएगा, या आपकी क्लास के सामने भी नोटिस लगा दिया जाता है, ये होते हैं नोटिस। ठीक है, चलिए अभी सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या क्या लिखना है, आपको याद करो, आपको याद आ जाना चाहिए। मैंने सबसे पहले आपको बताया था क्या, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको बताया था ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ओके, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताया। उसके बाद आपने लिखा था नोटिस, याद करो फॉर्मेट, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिखा था हम लोगों ने डेट, फिर यहाँ पे हमने लिखा था हेडिंग, याद आ रहा है, हेडिंग के नीचे क्या लिखा था आप लोगों ने, बॉडी या कंटेंट पार्ट, ठीक है, फिर यहाँ पे आप लोगों ने लिखा था सिग्नेचर, बस बन गया आपका नोटिस पार्ट, ये खत्म। तो देखो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया एबीसी स्कूल भोपाल, हमने भोपाल स्कूल के लिए लिया है तो एबीसी स्कूल भोपाल हो गया। उसके बाद हम नीचे लिखेंगे नोटिस, जैसे कि मैंने आपको इधर मेंशन किया था। ओके, इसके बाद आप लोग क्या लिख रहे हो, लेफ्ट साइड पे आप लोग लिख रहे हो डेट 10 जून 2023, तो हम यहाँ पे 24 कर दे रहे हैं इसे, 10 जून 2024 को ये नोटिस जारी हो रहा है। एनुअल डे सेलिब्रेशन, किस बात के लिए, एनुअल डे सेलिब्रेशन, देखो हमारे को यहीं पर बता दिया था एनुअल डे सेलिब्रेशन के लिए हम लोगों को नोटिस बनाना था, और ये यहाँ पर हमको दिया हुआ है। दिस इज टू, मैंने आपको बता दिया ये सारे का सारा आपका कौन सा पार्ट है, ये आपका बॉडी पार्ट है, यानी कि बॉडी पार्ट बोल सकते हो या आप इसे कंटेंट पार्ट बोल सकते हो, ठीक है ना। अब बॉडी पार्ट मैंने आपको बताया था कि किन किन बातों का ध्यान देना होता है भाई, व्हाट का, व्हेन का, वेयर का, पर्पस क्या है, टाइम क्या है, लोकेशन क्या है, और कब हो रहा है, ये बात बताते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं, दिस इज टू इन्फॉर्म बेस्ट फ्रेंड दैट द स्कूल एनुअल डे फंक्शन विल बी हेल्ड ऑन, ये कब हो रहा है, अभी इधर देखो ये कब हो रहा है, हमको पता चला ये हो रहा है 10 जून 2023, अभी बढ़ा लेंगे डेट जो भी आएगा। कब से कब तक हो रहा है, 11 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में, एट देयर स्कूल ऑडिटोरियम, यानी कि प्लेस के बारे में बता दिया, स्कूल ऑडिटोरियम। देखो यहाँ पे क्या क्या बताया हम लोगों ने, आपको मैंने बताया था यहाँ पे, आप बताओगे किन किन बातों के बारे में, तो पहला हम लोग बताते हैं किस बारे में, पहली बात हम लोग बता रहे हैं यहाँ पे क्या, व्हाट क्या है, दूसरा हमने बताया व्हेन कब हो रहा है ये, थर्ड हम बताएंगे वेयर कहाँ हो रहा है ये, ठीक है, चौथा हम बताएंगे whom किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है ये, पांचवा बताएंगे पर्पस, यानी कि हम लोगों के पास में क्या हो रही है इसमें एक्टिविटी, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, इतनी चीजें हमें यहाँ पे बतानी होती है। तो हमने देखो व्हाट का आंसर बता दिया क्या है, दूसरा हमने व्हेन बता दिया, टाइम बता दिया, वेयर यानी कहाँ हो रहा है, देयर स्कूल उनके खुद के स्कूल में ऑडिटोरियम भोपाल में हो रहा है, ठीक है, whom किसको बुलाया जा रहा है भाई, तो यहाँ पर देखो कलेक्टर डॉक्टर विक्रम पांडे, ओके ये कलेक्टर है वहां के, उनका नाम बता दिया हमने। विल ग्रेस द ओकेशन एज चीफ गेस्ट, वो क्या आ रहे हैं यहाँ पे चीफ गेस्ट के जैसे आ रहे हैं, इतनी बात समझ में आई। एवरी स्टूडेंट नीड्स टू कलेक्ट देयर पासेस फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर, यानी कि क्या करना है ये हमने बता दिया, क्या करना है भाई, हर एक स्टूडेंट को नीड है कलेक्ट देयर पासेस फ्रॉम द रिस्पेक्टिव क्लास टीचर, उन लोगों को अपने पासेस जो हैं वो स्कूल क्लास टीचर से ले लेने हैं, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा सिग्नेचर, आरजू रंग डाले, डिजाइनेशन का नाम, तो ये हमारा बन गया नोटिस। आई होप दैट कि आप लोगों को नोटिस समझ में आया होगा, बस आपको फॉर्मेट अच्छे समझना था। ऊपर हमने नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखा, उसके नीचे लिखा नोटिस, फिर लेफ्ट साइड में हम लोगों ने क्या लिखा है, लेफ्ट साइड पे लिखा था डेट, उसके नीचे लिखा था हम लोगों ने हेडिंग, और फिर उसके नीचे लिखा था बॉडी पार्ट, फिर लेफ्ट साइड में हमने लिखा सिग्नेचर, उनका नाम, फिर हमने लिखा नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या डिजाइनर। इतनी बात आप लोगों को आई होप क्लियर हुई होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आप लोगों को आगे लेकर के चलता हूँ, दूसरा नोटिस दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, दूसरा नोटिस कैसे बनाओगे, ठीक है। तो अभी देखो ये वही फॉर्मेट आ गया, ठीक है। दूसरा नोटिस का क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन अच्छे से रीड करो। एज द लाइब्रेरी ऑफ एस.टी. पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल लखनऊ, नेम देख लो इसका, सीनियर पॉल सेकेंडरी स्कूल लखनऊ, ठीक है। आपको बोल रहा है ड्राफ्ट अ नोटिस,
इन नोट मोर देन 50 वर्ड, ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50 वर्ड से बोला है। आस्किंग ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचर टू रिटर्न लाइब्रेरी बुक्स 2 days बिफोर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एग्जाम। आपको बोल रहा है कि सीनियर पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल लखनऊ है, यहाँ के लिए आपको एक नोटिस बनाना है, और नोटिस जब आप बनाओगे तो नोटिस में क्या होना चाहिए कि बुक रिटर्न के लिए आप लोगों का नोटिस होने वाला है, रिटर्न लाइब्रेरी बुक्स 2 days बिफोर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एग्जाम। तो आपको 2 दिन पहले क्या करना है, 2 दिन पहले आपको बुक रिटर्न कर देनी है लाइब्रेरी में, इस बात के लिए आपको बनाना था नोटिस। चलिए, मैंने आपको बताया था, फिर से एक बार फॉर्मेट याद करा रहा हूँ, आप लोगों को याद आ जाना चाहिए फॉर्मेट। ओके, फॉर्मेट क्या कहता है आप लोगों का, देखो फॉर्मेट आप लोगों का ये बोला था, सबसे पहले आप लोगों को लिखना होता है क्या, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन याद कर लो। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखा आप लोगों ने, ये लिख दिया सबसे ऊपर। फिर यहाँ पर आप लोग लिखते हो डेट, ठीक है। इसके नीचे लिखा आप लोगों ने नोटिस, फिर यहाँ पर लिखते हो आप हेडिंग, हेडिंग ओके, हेडिंग लिखा आपने। फिर यहाँ पे आप लोग लिखते हो पूरे का पूरा बॉडी कंटेंट पार्ट, ऐसे, ठीक है, इतना लिखा। फिर यहाँ पे आप लोग लिखते हो सिग्नेचर, फिर डिजाइनेशन, बस खत्म काम। यही हो गया आपका फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग। क्या हो गया आप लोगों का ये फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग। ओके, हो गया, इतनी चीज समझ में आएगी फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग। चलिए बनाते हैं। हमने लिखा सबसे पहले नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कौन है, एस टी पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल लखनऊ। इसके बाद आप लोग क्या करोगे, नोटिस लिखा, फिर बड़े बड़े अक्षरों में आप लिखोगे 20 जून, जो भी डेट है वो डाल दिया आपने। लास्ट डेट फॉर रिटर्न ऑफ लाइब्रेरी बुक, ये आपकी क्या है, हेडिंग है, ये आपकी क्या है, हेडिंग है। फिर आप लिख रहे हो बॉडी पार्ट, क्या लिख रहे हो, स्टूडेंट आर reminded to keep library books in the library until 13 June 2024 जो भी है, to avoid the situation of being deprived of sitting for the board examination. Teachers are also expected to return the book in the good time to help hold the library books. देखो कहने का मतलब क्या है इसका, सबसे पहले ये आपका क्या था, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये क्या थी आपके पास में, डेट वाला पार्ट था। ओके, ये आपके पास में कौन सा पार्ट है, हेडिंग वाला पार्ट है। क्या है आपका, हेडिंग वाला पार्ट है। जब आपने हेडिंग वाला पार्ट बता दिया, इसके बाद आप लोग क्या बताओगे भाई, आप यहाँ पे ये पूरे का पूरा कौन सा बॉडी पार्ट लिख रहे हो या फिर कंटेंट पार्ट लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, बॉडी पार्ट या तो फिर आप लोगों का कंटेंट पार्ट लिख रहे हो। स्टूडेंट्स आर रिमाइंडिंग, रिमाइंडिंग मतलब होता है याद कराना, स्टूडेंट को याद कराया जाता है। कीप लाइब्रेरी बुक्स इन द लाइब्रेरी अंटिल, अंटिल का मतलब होता है तक। ओके, कब तक करना है भाई, 30 जून 2024-25 तक करना है। अवॉइड द सिचुएशन ऑफ बीइंग डिप्रीवेड ऑफ सिटिंग फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशन बैठने से आप वंचित ना हो, इसलिए भाई आपको बुक जमा कर देनी है। टीचर्स आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू रिटर्न द बुक्स इन अ गुड टाइम टू हेल्प होल्ड द लाइब्रेरी बुक्स। ओके, टीचर्स को भी रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो लोग बुक रिटर्न करवा लें, और इससे पूरे लाइब्रेरी के लिए अच्छा होगा, ठीक है, ये बात बताई गई है। इसके बाद देखो, आपने इतना बताया, उसके बाद आप लोग लिख देंगे क्या, सिग्नेचर। तो रोहित सिन्हा जो है कौन है, लाइब्रेरी के हेड है, ये कौन है, लाइब्रेरी हेड है, ठीक है, इन्होंने ये नोटिस जारी किया था। ओके, इन्होंने क्या किया था, ये नोटिस जारी किया था। ओके, इतनी बात समझ आई होगी आप लोगों को कि जो हमारे पास में लाइब्रेरी हेड है रोहित सिन्हा, उन्होंने ये नोटिस जारी किया है। ये हमने सेकंड नोटिस देखा है। अब मैं इतना मानता हूँ कि आप लोगों को नोटिस बनने लगे होंगे। चलिए अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। एक नोटिस देखते हैं, योर स्कूल हैज प्लान एज इंटर क्लास डिबेट कॉम्पिटिशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटर क्लास डिबेट कॉम्पिटिशन के बारे में बताई जा रही है बात। ये आपकी हो गई हेडिंग, ठीक है। नोटिस आपको बनाना है, तो देखो आपको नोटिस लिख गया, कुछ मत पढ़ो, आगे की चीजें पढ़ने के पहले देख लो। स्कूल नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव गिवन डिटेल डेट, देखो क्या क्या डिटेल है, डेट, टाइम, वेन्यू, टॉपिक फॉर द डिबेट, टाइम प्रोवाइड फॉर ईच पार्टिसिपेंट एंड कॉन्टेक्ट। इतनी डिटेल्स वहां पे देना है। और जो आपका नोटिस होगा ना, ज्यादा एकदम कचरा टाइप की चीजें नहीं होना चाहिए, इसमें बहुत ज्यादा फालतू की बातें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ओनली वही बातें होना चाहिए जो काम की है। तो देखो बना लेते हैं। मैंने आपको बोला है नोटिस, आपको फिर से एक बार ओवरऑल मैं बार बार लिखूंगा नहीं, आपको याद आ जाना चाहिए। देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, सबसे ऊपर में याद करो, मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके नीचे लिखते हो नोटिस। फिर क्या लिखते हो भाई आप लोग, लेफ्ट साइड पे लिखते हो डेट। फिर उसके नीचे क्या लिखते हो आप लोग, हेडिंग। फिर उसके नीचे लिखते हो बॉडी या कंटेंट पार्ट। फिर उसके नीचे क्या लिखते हो आप लोग, सिग्नेचर, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या डिजाइनर जो भी है उसके बारे में, ठीक है, खत्म आपको फॉर्मेट। तो चलिए बना लेते हैं नोटिस हम लोग। मैंने आपको बताया था कौन सा स्कूल है, डीएवी पब्लिक स्कूल थाने। जो भी स्कूल का नाम होगा वो आपको दे देगा, और नहीं देगा तो फिर आपको खुद से स्कूल का नाम लेना पड़ेगा।
लेकिन 90% चांसेस में क्या होता है कि वहां पे स्कूल का नाम आपको दे दिया जाता है। आपको जब स्कूल का नाम दे देगा वो, यहाँ पर जैसे दिया है तो DAV पब्लिक स्कूल थाने की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। चलिए, फिर आपने लिखा नोटिस, इसके बाद लिखोगे लेफ्ट साइड पे 6 दिसंबर 2024-25 जो भी डेट आ जाए, मैं यहाँ पर 25 ले रहा हूँ, ठीक है, क्या ले रहा हूँ 25, तो 6 दिसंबर 2025 लिखा मैंने, डेट लिख दिया। उसके बाद क्या लिखते हो याद करो, हेडिंग। हेडिंग क्या है, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन। आप ये पूरा भी लिख सकते हो, ये पूरे का पूरा भी आप लिख सकते हो काय में, हेडिंग में, लेकिन मैंने सिर्फ क्या लिखा है, डिबेट कंपटीशन, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है यहाँ पे, डिबेट कंपटीशन लिया है। अब ये जितना बच गया यहाँ पे, जितना पार्ट ये आ रहा है, ये आपका क्या है, बॉडी पार्ट है, या तो फिर आप बोल सकते हो कंटेंट पार्ट है। क्या है, कंटेंट पार्ट है। तो हम लोग इसे एक बार रीड करते हैं। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट दैट आवर स्कूल विल बी ऑर्गेनाइज एज इंटर डिबेट कंपटीशन। देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पे किन किन बातों का ध्यान देना होता है। आपको बताना होता है भाई व्हाट का आंसर, व्हेन का आंसर, फिर आप यहाँ पे बताते हो whom का आंसर, वेयर का आंसर, और आप बताते हो व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, ये आप बताते हो, ठीक है ना, इतनी बातें। चलिए देखते हैं क्या है। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स, सभी बच्चों को इन्फॉर्म किया जाता है कि स्कूल विल बी ऑर्गेनाइजिंग एज इंटर डिबेट कंपटीशन एग्जाम, कंपटीशन कर रहा है। कब कर रहा है, अब देखो टाइम बता रहे हो 1 जनवरी 2023, तो हम लोग इसको डेट चेंज कर देते हैं हमने, क्योंकि 25 लिया है, तो 1 जनवरी 2025 को ये बना रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप लोग यहाँ पे कि भाई हम लोग नोटिस जारी कर रहे हैं 6 दिसंबर को, डिबेट कंपटीशन 1 जनवरी 2025 को क्यों हो रहा है? हाँ, ये 26 को होना चाहिए, ये 26 को होना चाहिए। देखो मान के चलो आज अपने आपकी शादी हो रही है, ठीक है ना, तो मुझे बताओ शादी का कार्ड आप पहले बनवाते हो या बाद में बनवाते हो? तो आप बोलोगे हम तो 2-3 महीने पहले बनाते हैं। सेम चीज होती है नोटिस के साथ में भी, भाई नोटिस भी जो है ना पहले बनता है। जैसे मान के चलो मैं नवंबर में कोई नोटिस बना रहा हूँ, ठीक है, तो या तो इस जैसे मैंने लिया 1 नवंबर को नोटिस बनाया है, तो 1 नवंबर के बाद की डेट, ओके, 1 नवंबर के बाद की डेट पे ही मेरा कोई भी इवेंट होगा, ओके। क्योंकि नोटिस क्या होता है, लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। नोटिस क्यों बनाया जाता है, लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। तो मैंने आपसे कहा है कि नोटिस जो है अगर 6 दिसंबर 2025 को बन रहा है, तो 6 दिसंबर के बाद की ही कोई भी डेट में आपका डिबेट कंपटीशन होगा। यहाँ पर कौन सी डेट पे हो सकता है, 2026 पे हो सकता है, ठीक है ना, इन द एवी हॉल। अब मैं यहाँ पे पर्टिकुलर लोकेशन भी बताऊंगा कि कहाँ पर हो रहा है, एवी हॉल ऑन द सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर के एवी हॉल में हो रहा है। उसके बाद आप लोग क्या बता रहे हो, डिबेट विल बी हेल्ड एट, कितने बजे होगी, 10 बजे होगी भाई, ओके। और यहाँ पे अब मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे बोला था कि टॉपिक ऑफ द डिबेट, वेन्यू बता दिया, टॉपिक भी बता दिया हम लोगों ने, टाइम कितना देंगे ईच पार्टिसिपेंट को, हर एक पार्टिसिपेंट को टाइम कितना मिलने वाला है, तो टाइम फॉर ईच पार्टिसिपेंट कितना मिलेगा, 3 मिनट का टाइम मिलने वाला है। टॉपिक ऑफ द डिबेट क्या है, लिविंग इन हॉस्टल वर्सेस लिविंग विथ योर पेरेंट्स, ओके। एक टॉपिक हो गया हमारे पास में कि लिविंग इन हॉस्टल वर्सेस लिविंग विथ योर पेरेंट्स, ओके, अपनी फैमिली के साथ और हॉस्टल में रहने में डिफरेंस क्या है ये बताना है। ऑल दोस इंटरेस्टेड काइंडली कनेक्ट कॉन्टेक्ट रवि, रवि से कांटेक्ट करेंगे भाई, जो लोग भी कांटेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे कांटेक्ट के भाई बारे में बोला था, तो जो लोग भी कांटेक्ट करना चाहते हैं वो किससे करेंगे, रवि से करेंगे। रजिस्ट्रेशन विल क्लोज ऑन 15 दिसंबर 2025, ओके, इतनी बातें आपने बताया। इसके बाद में आपने टाइम भी बता दिया। नेम ऑफ डिजाइनेशन कौन है, रवि, रवि स्कूल के सर कर रहे होंगे तो स्कूल का सर का नाम आ जाएगा, जो भी कर रहा होगा उसका नाम आ जाएगा डिजाइनेशन में, ओके। इतनी बात समझ में आई, तो ये था आपका नोटिस, ओके, ये था आपका नोटिस। अब देखो यहाँ पर अगर आपको कोई भी नोटिस में अगर वो बता देते हैं कि क्या क्या चीजें करनी है, जैसे यहाँ पे बताया था डेट, टाइम, वेन्यू, टॉपिक ऑफ द डिबेट, टाइम प्रोवाइडेड, ईच पार्टिसिपेंट और कॉन्टेक्ट, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा समझना इसको कि बनाना कैसे है, ओके। तो अभी देखो आपको यहाँ पे बता दिया टाइम, डेट बता दिया आपने, फिर कहाँ हो रहा है प्लेस बता दिया आपने, ठीक है, टाइम बता दिया, 3 मिनट एक एक पार्टिसिपेंट को देंगे, टॉपिक बता दिया लिविंग इन हॉस्टल वर्सेस लिविंग विद पेरेंट्स, किससे कांटेक्ट करना है, तो रवि से कांटेक्ट करना है। तो ये बड़ा आसान हो गया आपके लिए बनाना, ठीक है। अगर आपको एक अच्छा सा फॉर्मेट आ जाता है तो डेफिनेटली ट्रस्ट मी आप लोग के लिए बहुत आसान काम है। जहां स्टूडेंट 5 मार्क्स गवा के आते हैं ना, वहां आप लेके आओगे बहुत आसानी से, ओके। तो बस आपको फॉर्मेट को समझना है और आप लोगों को बनाना आना चाहिए, ओके। तो अब मैं आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूं, जैसे कि ये है, इससे आप अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से बना के देखेंगे, ठीक है। ये क्या है, पचमढ़ी ट्रिप के लिए है, ये किस बात के लिए, पचमढ़ी ट्रिप के लिए है। जैसे यहाँ दिखा होगा योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन स्कूल एजुकेशनल ट्रिप टू पचमढ़ी इन मध्य प्रदेश, पचमढ़ी मध्य प्रदेश का ये ट्रिप है स्टूडेंट का, तो इसके लिए आपको नोटिस बनाना है, ठीक है।
तो आप बना लेंगे। अब देखो मैंने आपको बोला था कि आपको अगर फॉर्मेट याद हो जाता है ना बहुत अच्छे से, तो आप लोग बहुत आसानी से बना सकते हो। तो ये आपका ये फॉर्मेट था। सबसे पहले क्या लिखते हो आप लोग, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम, फिर आप लिखते हो नोटिस, फिर आप इधर लिखते हो डेट, फिर लिखते हो आप सब्जेक्ट या जो भी है, फिर यहाँ लिखते हो बॉडी कंटेंट, और यहाँ पर लिखते हो आप लोग सिग्नेचर वगैरह। ठीक है, तो ये है आपका फॉर्मेट ऑफ नोटिस। ये बनाना सीख जाते हो तो आपके लिए हर एक नोटिस बहुत ही आसान लगेगा, बच्चों का काम हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो फिर मैं आप लोगों को मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ में। टॉपिक का नाम लिख के आप कमेंट कर देना, आपका सर आपका भाई आपके लिए एक वीडियो जरूर लाएगा। ठीक है ना। अगर चैनल पे नए हो तो करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते हैं आपके लिए आपके स्कूल टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मिस नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। चलिए, सो आई विल मीट यू सून। ओके, बाय बाय, टेक केयर।